जेटेट 2024 का नोटिफिकेशन निकल चुका है, जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। विज्ञप्ति संख्या की मैं बात करूं तो विज्ञप्ति संख्या 30/2024 के नाम से जाना जाएगा। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है, बहुत छात्रों का क्वेरी है, बहुत छात्र कंफ्यूजन में है कि सर इसमें परसेंटेज कितना होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, कौन कौन इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, एज क्या होगा। इन सभी बातों को इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टॉपिक की क्लासेस में। आज हम लोग जेटेट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला बात हम करते हैं कि फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो पहला बात है कि भारत को नागरिक हो, किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी, उससे मतलब नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा बात है कि उसके पास टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए या तो बीएड होना चाहिए। यदि टीचर ट्रेनिंग बीएड है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। बाकी आगे हम टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हैं। इसमें 2 लेवल के टेट लिया जाएगा। 1 to 5 के लिए लेवल 1 माना गया है और 6 to 8 के लिए लेवल 2 माना गया है। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या रखा गया है, तो लेवल 1 के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए जो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिनिमम आपके पास क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होना चाहिए। इंटरमीडिएट करने का मतलब है या तो आप आईए हैं, आईएससी है, आईकॉम है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपली 2 वर्षीय आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स आपका होना अनिवार्य है। प्लस में टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, तो टीचर ट्रेनिंग आप नाम को देख लेंगे, आपके राज्य में क्या नाम उसको दिया गया है। तो आपको 2 चीज चाहिए। यहाँ मैं परसेंटेज में छूट की मैं बात करूँ तो स्पेशली झारखंड के लोगों के लिए ये छूट दिया जाएगा जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है। तो शैक्षणिक योग्यता में 5% छूट दिया जाएगा इनको। यदि आपको 7% छूट दिया जाएगा। वैसे छात्र जो इंटरमीडिएट में 50%, वैसे छात्र जिनका इंटरमीडिएट में 50% नहीं है, वो जनरल से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन में 50% है तो इंटरमीडिएट का मार्क्स यहाँ साइलेंट हो जाता है, आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स को देखा जाएगा। बाकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन सेम रहेंगे। लेवल 2 की मैं बात करूं यानी 6 to 8 की मैं बात करूं तो 6 to 8 फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास और बीएड होने चाहिए। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% होने चाहिए। ग्रेजुएशन यहाँ करने का मतलब क्या होगा कि आप बीएससी है, बीकॉम है, बीटेक है, एमबीए है, बीबीए है, बीसीए है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए और इसके साथ बीएड होना चाहिए। बीएड है या आपके पास, यदि आप बीएड नहीं है तो आपके पास टीचर ट्रेनिंग होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान देने की बात है कि टीचर ट्रेनिंग वाले लोग, डिप्लोमा कोर्स वाले जो लोग हैं, वो 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में भर सकते हैं। लेकिन जो बीएड किए हुए हैं वो सिर्फ लेवल 2 में भरेंगे, 6 to 8 में भरेंगे, 1 to 5 में नहीं भरेंगे। इसमें भी आपको छूट दिया गया है। ओबीसी, एससी, एसटी वाले लोगों के लिए 5% का छूट है। आदिम जनजाति है तो आपको 7% छूट दिया गया है। यहाँ बहुत सारे लोगों का क्वेरी है कि अपीयरिंग वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, जब जो जेटेट का जो नियमावली बना, अंतिम जो संशोधित नियमावली बना 1 महीना पहले लगभग में आया हुआ था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपीयरिंग वाले लोग भी भर सकते हैं फॉर्म को। लेकिन क्योंकि इसमें नौकरी देने की बात नहीं कहा गया, यदि आप टेट पास कर लेते हैं तो आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। टेट के बाद भी आपको एग्जाम देना है, उसमें आप क्वालिफाई होइएगा तभी आपको नौकरी मिलेगा। तो इसमें कंडीशन यह रहेगा कि टेट के रिजल्ट निकलने से पहले आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप वैलिड माने जाएंगे, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं की जाएगी। एज की मैं बात करूं तो यहाँ एज 18, मिनिमम 18, मैक्सिमम 40 रखा गया है जनरल वालों के लिए। लेकिन यहाँ 12 शिक्षकों को छूट दिया गया है। एससी एसटी वाले लोगों के लिए भी यहाँ छूट दिया गया है। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस के बारे में कि लेवल 1 का सिलेबस क्या होगा और लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस क्या होंगे, आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें।
तो पहला मैं बात करूं तो लेवल 1 की मैं बात करूं, 1 to 5 की मैं बात करूं तो आपको सबसे पहला फर्स्ट है CDP है, बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान आपको पढ़ने होंगे, वो 30 मार्क्स का है। दूसरा आपको जो पढ़ना है वो हिंदी और इंग्लिश पढ़ने हैं, हिंदी में 15 मार्क्स और इंग्लिश में 15 मार्क्स, दोनों 30 मार्क्स का आएगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप उर्दू कैंडिडेट हैं, आप हिंदी नहीं रखना चाहते हैं तो हिंदी की जगह पर उर्दू और इंग्लिश आप रखेंगे, दोनों में 15-15 मार्क्स लाना है, जो 30 मार्क्स का ये होगा। तीसरा मैं बात करूं लैंग्वेज 2 की मैं बात करूं तो लैंग्वेज 2 आपको अपने मन से एक रखना है, जो झारखंड में जो झारखंड के कार्मिक प्रशासनिक विभाग द्वारा जो निर्धारित किए गए हैं, भाषा निर्धारित किए गए हैं, क्षेत्रीय भाषा जो निर्धारित किए गए हैं, उसमें आपको कोई एक चूज करना होगा। तो क्या क्या क्षेत्रीय भाषा निर्धारित किए गए हैं, एक बार आप इसे देख लीजिए। आपको हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्थाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुक, कुदमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, संस्कृत, उड़िया में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है लैंग्वेज 2 में से। ये जो लैंग्वेज 2 होगा आपको 30 मार्क्स का होगा। चौथा जो पॉइंट है लेवल 1 में मैथ है, मैथ 30 मार्क्स का आएगा, 30 नंबर का आएंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे। पांचवा जो इसमें जोड़ा गया है EVS को हटा दिया गया है, EVS के जगह पर सामान्य अध्ययन जोड़े गए हैं। तो सामान्य अध्ययन में आपको उसमें झारखंड के कुछ पार्ट्स भी पढ़ने होंगे। तो बहुत सारे लोग अभी भी EVS को रखे हुए हैं कि नहीं EVS 1 to 5 में लेवल 1 में EVS पूछा जाएगा, तो आप एकदम बिल्कुल कंफर्म हो जाइए, EVS को हटा दिया गया है, EVS के जगह पर सामान्य अध्ययन लाया गया है। टोटल 150 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसका जो स्तर रहेगा वो 12 स्तर के रहेंगे। इस क्वेश्चन पूछने का जो स्तर रहेगा वो 12वीं स्तर तक रहेगा, 12 स्तर का रहेगा, इंटरमीडिएट स्तर के रहेंगे। क्योंकि इस बार जो टेट का एग्जाम होना है, इस बार जो टेट के एग्जाम्स दिए जाएंगे, जो पिछला जो 2 बार झारखंड में टेट हुआ है उससे टफ पूछा जाएगा। इसलिए आप बी सीरियस, बी केयरफुल, बिल्कुल सावधानी पूर्वक आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है और टेट को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है। इसमें एक बात और याद रखना है कि जनरल वाले के लिए इसमें प्रत्येक इस बार नया क्या किया गया है कि प्रत्येक खंड को आपको क्वालिफाई करना है। जैसे कि CDP हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, लैंग्वेज 2 हो गया, मैथ हो गया, सामान्य अध्ययन हो गया, उसमें से प्रत्येक खंड में एक निश्चित परसेंटेज दिया गया है क्वालिफाइंग के लिए। तो आपको प्रत्येक खंडों में जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक खंड में आपको 40% को आपको लाना है। ऑल ओवर की मैं बात करूं जनरल के तो आपको ऑल ओवर 60% लाना है। ओबीसी की मैं बात करें, ओबीसी प्रत्येक पार्ट में आपको 35% लाने होंगे। ऑल ओवर की मैं बात करूं तो आपको 55% लाना होगा, तभी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे, अन्यथा आप क्वालिफाइंग नहीं होंगे। SC/ST की मैं बात करूं तो प्रत्येक भाग में आपको 30% आपको लाने होंगे और टोटल की मैं बात करूं तो 50% बात करें 50% आपको लाना होगा। इसी तरह से अन्य कैटेगरी को डिवाइड किया गया है, यानी आपको इस बार प्रत्येक कैटेगरी में आपको क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉइंट को आप ज्यादा पढ़ें, किसी पॉइंट को छोड़ दें तो आप क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे। हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं, आपको उसमें क्वालिफाइंग करना है। इसके बाद ऑल ओवर की बात होगी। प्रश्न का लेवल में बता दिया कि इंटरमीडिएट स्तर होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इसमें OMR शीट पर एग्जाम लिए जाएंगे, ऑनलाइन नहीं लिए जाएंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि द PK क्लासेस के माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग शिक्षकों द्वारा तैयारी कराए जा रहे हैं। अभी इवनिंग में क्लास चल रहे हैं, अभी 6 बजे इवनिंग में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक अभी क्लास प्रतिदिन चल रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल से जुड़कर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं। इसके संबंध में और किसी प्रकार कोई डाउट हो और किसी प्रकार जानकारी लेना हो, आप मुझसे डायरेक्ट वर्किंग आवर में बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये सलाह देंगे कि नोट्स आप पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा, तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं कीजिएगा। यदि आपको बेहतर तैयारी है, आप फ्रेशर नहीं है, आप सीटेट वगैरह कई बार निकाल चुके हैं, तब आपके लिए नोट्स उपयोगी होगा, अन्यथा नोट्स उपयोगी नहीं होगा। विद्यार्थी यही करते हैं कि नोट्स और गाइड के चक्कर में उलझ जाते हैं, परिणाम होता क्या है कि परिणाम रिजल्ट उनका नहीं आ पाता है।
चलिए अब लेवल 2 की मैं बात करूं तो लेवल 2 में सीडीपी है, फर्स्ट सीडीपी है। जैसे लेवल 1 में सीडीपी था तो लेवल 2 में भी 6 to 8 में भी सीडीपी है जो 30 मार्क्स का है। सेकेंड लैंग्वेज की मैं बात करूं तो इसमें हिंदी और इंग्लिश, इसमें भी सेम है। हिंदी इंग्लिश में अभी भी आपको 30 मार्क्स लाना है। हिंदी इंग्लिश में भी 30%, हिंदी इंग्लिश भी 30 मार्क्स का है। जो उर्दू कैंडिडेट है वो हिंदी के यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश रखेंगे, वो भी 30 मार्क्स का है। लैंग्वेज 2 की मैं बात करूं तो झारखंड के कार्मिक प्रशासनिक विभाग द्वारा जो लैंग्वेज 2 जो सुझाए गए हैं, लैंग्वेज 2 जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से कोई आपको सेलेक्ट करना है। आप अपने सुविधा अनुसार सेलेक्ट करेंगे। चौथा पॉइंट की मैं बात करूं तो 6 to 8 में क्या पूछा जाएंगे तो चौथा पॉइंट में आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। यानी आप जिस सब्जेक्ट से ऑनर्स किए हुए हैं उसमें आपको उसी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। कहने का भी मतलब यह हुआ यदि आप सोशल साइंस और कॉमर्स हैं तो आपको सोशल साइंस टीचर बनना होगा, तो सोशल साइंस से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 अंक का रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा। यदि आप बीएससी किए हुए हैं तो आपको मैथ साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स का होगा। यदि आप लैंग्वेज से किए हुए हैं, लैंग्वेज कहने का मतलब है कि हिंदी से किए हुए हैं, हिंदी से ऑनर्स किए हैं, इंग्लिश से ऑनर्स किए हैं, उर्दू से किए हैं, बांग्ला से किए हैं, कोटा से किए हैं, नागपुरी से किए हैं। यदि आप 3 वर्षीय किसी यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किए हुए हैं, तीनों साल आप उसी सब्जेक्ट को पढ़े हुए हैं, तब आप लैंग्वेज टीचर बन सकते हैं जो लैंग्वेज से ही पूछा जाएगा 60 मार्क्स का। ये भी है टोटल 150 मार्क्स का। इसमें भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम लिए जाएंगे। इसका जो स्तर है पूछने का वो ग्रेजुएशन स्तर होगा, या स्तर है ग्रेजुएशन स्तर होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बीए के क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीएससी के क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। तो इस बार आप भी केयरफुल, एकदम सावधानी पूर्वक आपको तैयारी करना है, बिल्कुल मन लगाकर पढ़ना है और आपको टेट को क्रैक करना है। झारखंड में आप जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि झारखंड में प्रत्येक साल टेट नहीं हो पाता है। तो यदि आप टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, झारखंड में शिक्षक बनने का आपका सपना है, तो आप बिल्कुल इसमें जी जान से लग जाइए। आपके पास समय बहुत कम है। ऐसा आप मत सोचिएगा कि चुनाव बाद आपका टेट होगा, ऐसा नहीं है। झारखंड में कुछ भी हो सकता है। फॉर्म भरने के 15 दिन बाद ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है झारखंड में। इसलिए आप ये दिमाग में नहीं रखिएगा कि फॉर्म भरने के बाद आपको 3 महीना 2 महीना समय दिया जाएगा। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको जेटेट को क्रैक करना है और बिल्कुल अच्छी तरह से क्रैक करना है। विशेष कोई परेशानी हो, विशेष कोई समस्या हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साइंस और सोशल साइंस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक धन्यवाद।